तो वही होने जा रहा है जो अब्बा चाहते थे। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकी। पहले उन्हें और अब मेरी बारी है। शाहज़ेब कितना खुश होगा, कितनी मोहब्बत करता है वो मुझसे। लेकिन जब मेरी हकीकत उस पर खुलेगी तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। उसकी आंखों में फैली मेरे लिए मोहब्बत हकारत में बदल जाएगी। मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगी, लेकिन अगर उसे फ़ोन नहीं किया तो अब्बा का अताब कौन सहेगा। अब्बा मेरे जुर्म की पादाश में मुझे उसी शख्स से ब्याह देंगे, वापस इसी घर में लौट आने के लिए। हेलो, मैंने कहा था ना तुम मुझे फोन करोगे। पास मर्तबा इंसान वो कुछ करता है जिस पर उसका दिल नहीं मानता। दिल की तो बात तुम ना ही करो। ये दिल ही है जिसने तुम्हें मजबूर किया मुझे फोन करने पे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ। अब मेरी मोहब्बत से तुम मजीद नहीं भाग सकती हो। शाहज़ेब, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि। और तुमने सोचा कि अगर तुमने शादी ही करनी है तो मुझसे ही सही। वैसे बड़ी जालिम तुम। खुशी भी दी तो अधूरी खुशी। खैर नेवर माइंड, मेरे लिए यही काफी है। एटलीस्ट तुम मानी तो सही। और जहां तक बात है मोहब्बत की, तो वो तो मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा शादी के बाद। मैं फोन रखती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मामा बाबा को कब लेकर आऊं? कल या फिर किसी भी रोज? नहीं, किसी रोज का कोई भरोसा नहीं है। मैं कल ही लेकर आऊंगा। तुम्हारा क्या पता कि बदल जाओ। आप मुझे ऐसा समझते हैं? तुमने कितना तंग किया वैसे मुझे, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का? मेरी हर दस्तक पे दरवाजा बंद किया तुम। अब ये दरवाजा इतनी मुश्किल से खुला है तो मैं तो नहीं चाहता कि बंद हो जाए। और अगर बंद हो गया तो हाँ, तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अल्लाह ना करे। बड़ी फिक्र है मेरी। नहीं तो मेरा मतलब है, इंसान ही तो इंसान की फिक्र करता है ना। टू सैड। मैं समझा ये मोहब्बत, लेकिन ये तो इंसानियत। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात। वाह, आज तुम्हारी सुबह बड़ी जल्दी हो गई। मेरी सुबह तो रात को ही हो गई थी मामा। लगता है वो मान गई। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे पे फैली खुशी बता रही है। सीरियसली? अरे भाई क्या खुशखबरी है? बाबा आज शाम को हमें मुज़ना के घर जाना है। अरे वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी जल्दी? पहले मैं उन लोगों को जान तो लूं। मामा क्या करना है आपने जान के? आपके लिए ये काफी होना चाहिए कि वो लड़की मुझे पसंद है। दैट्स इट। मेरे लिए इससे ज्यादा और चीजें भी अहम है। मसलन उसका घर कहाँ है, उसके वालिद क्या करते हैं, कैसे लोग हैं वो। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है सायरा? तुम खामोश रहो, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है इसकी। मैं बात कर रही हूँ ना इससे। मामा मैंने आपको बताया ना, मुझे इन चीजों से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज। मुझे फर्क पड़ता है। मामा मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया है उसको। अब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके घर जाके कोई ऐसी बात ना करना जो उसके घर वालों को बुरी लगे। प्लीज। तुम एक मामूली लड़की को मुझ पर फौकियत दे रहे हो। मामा वो मामूली नहीं है। जिस शख्स की आपकी जिंदगी में एक खास अहमियत होती है वो कभी मामूली नहीं हो सकता। Why don't you understand that? तुम एक लड़की की वजह से बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। God sake, मामा ये जज्बातियत नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा तो ठीक है, फिर आज शाम को चलते हैं देखने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और ये अहम शख्सियत कौन है। देखिए मामा, हर शख्स की आपकी जिंदगी में एक अलहदा इंपॉर्टेंस, उसका अलहदा जगह होती है। आप उससे मुकाबला क्यों कर रही हैं? मुकाबला तो शुरू हो चुका। जब औलाद किसी अजनबी को अपने माँ बाप पर फौकियत देती है तो इसका मतलब है कि उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। You know what, मामा, I think you need to calm down.
ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा आप ही प्लीज मामा को कुछ समझाए ना। भाई तुम्हारी माँ ने हमें पहले ही खामोश करा दिया। बात को बढ़ाओ नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शाम को चलेंगे ना मुसना के घर, देखेंगे तुम्हारी पसंद।